आज का यह वीडियो बेगूसराय के पूर्व सांसद भोला बाबू के नाम समर्पित है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भोला बाबू की विचारधारा उत्तरपंथी था या दक्षिणपंथी था। वामपंथी का नाम नहीं लूँगा मैं, इसलिए कि वो अक्सर नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन परम श्रद्धेय भोला बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे जो उत्तरपंथी से लेकर के दक्षिणपंथी, वामपंथी, पूर्वपंथी सभी पंथी को होते हुए बेगूसराय को वो मार्ग प्रशस्त किए जिसकी सख्त आवश्यकता है। नेताओं में वो सहनशीलता की आवश्यकता है, आलोचना बर्दाश्त करने की आवश्यकता है, वर्णन करने की आवश्यकता है, जो कि आज के ज़माने में नरादर मिलता है। ये राजेंद्र पुल है, ये राजेंद्र सेतु है, ये राजेंद्र ब्रिज है, जिसे सिमरिया पुल भी कहा जाता है यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के आधार पर, क्योंकि सिमरिया वो धाम है, सिमरिया वो गांव है जिसने राष्ट्रकवि दिनकर को जन्म दिया, और राष्ट्रकवि वो धरोहर जिस इस राष्ट्र के नाम पर बेगूसराय की एक अमिट छाप छोड़ी। यहाँ की मनोरम दशा को देखेंगे तो आपको अद्भुत नज़ारा ये कल्पवास मेला का है, जो कार्तिक मास में लगता है, और इसका ऐतिहासिक रूप से अब जाएंगे तो वर्णन करते करते आप थक जाएंगे। वैसे कल्पवास मेला को ग्रहण लग चुका है, क्योंकि माता गंगा और सामयिक रूप से अपना विस्तार कर रखे हैं, तरंग ले लिया है, जिसकी वजह से उसका पास मेरा में पानी घुस गया है। लेकिन यहाँ यदि बिहार के विकास को देखना है तो आपको पीछे खड़े उस रिफाइनरी जो जहाँ से दिखता है, जो कि औद्योगिक नगरी के रूप में बेगूसराय को ऐतिहासिक रूप से प्रस्तुत किया है, वहीं पर आपको यहाँ पर दिखेगा, जहाँ पर कि इस रेल बस पुल के साथ साथ ही समानांतर में इधर एक आपको नवनिर्मित 6 लाइन दिखाई देगा, जो कि उसके नीचे आपको इतने मंदिर, इतने शिवालय, ये सब दृश्य देखकर आपको अद्भुत की महसूस होगी, और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो आपको समान रूप से इस ओर हमेशा खींचता रहेगा। चलिए मैं आपको दूसरे तरफ ले चलता हूँ। दूसरे दृश्य देखेंगे, अब आपको लगेगा कि किसी पोर्ट ब्लेयर पर आ गए हैं आप। बहुत सारे छोटे छोटे स्टीमर खड़े हैं, यहाँ माल वाहक वाहनों का आना जाना तो लगा ही रहता है, और ख़ास करके नीचे पर ये कमल के शेप में मंदिर, जो यहाँ की जो सुंदरता है उसमें छटा बिखेरे हुआ है। वैसे सुनने में आ रहा है कि इस मंदिर को किसी वजह से यहाँ के इन तमाम मंदिरों को हटाया जा सकता है, क्योंकि इसके समानांतर में जब मैंने आपको दूसरे साइड बताया कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ सड़क पुल का निर्माण हो रहा है, चूँकि सिमरिया पुल जो है वो रेल बस पुल है, तो इसके दूसरे समानांतर साइड में रेलवे पुल का निर्माण होने जा रहा है। यानी कि जब यहाँ आप देखेंगे इस मनोरम दृश्य को, गंगा माता के ऊपर 3 ब्रिज होगा, दूसरे साइड में वाटर लिफ्टिंग प्लांट है, और यहाँ पर डैम के रूप में भी बहुत कुछ निर्माणाधीन किया जाएगा, तो लगेगा कि आपको बेगूसराय जो है बिहार के विकास का सबसे प्रशस्त मार्ग है, और सबसे विकास खूबसूरत से हंसता हुआ चेहरा इसी बेगूसराय के सिमरिया में दिखेगा, जो उत्तर और दक्षिण मुहाने पर बना ये ब्रिज गेटवे ऑफ बेगूसराय है, जिसे आप गेटवे ऑफ बिहार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला ये सिमरिया पुल, जो कि अपने आप में अद्भुत है, जो कि आपके देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के नाम पर प्रसिद्ध है। इसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र सेतु। यहाँ पास में ही राजेंद्र पुल स्टेशन भी है, रेलवे लाइन है, उसका भी विकास हो सकता है। बरौनी का जो खंड है ये बरौनी रेलखंड का, वो देख सकते हैं एकदम नज़दीक हो जाएगा, और जब यहाँ पर रेलवे ब्रिज बनेगा, आना जाना होगा और सब कुछ होने लगेगा, तो अद्भुत नज़ारा दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार जाते जाते मैं परम संत भोला बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित कर जाता हूँ। बेगूसराय के लोगों को खास करके इस बख्तियारपुर खगड़िया 4 लाइन का जो उद्धारीकरण है, जो इतना बड़ा बजट है, उसमें कहीं से भी रोडे आ रहे थे, तो सुनने में आ रहा है कि उनके द्वारा ही ये प्रस्तुत किया गया है। बहुत लोग अपनी जिम्मेदारियां ले ले, अपने नाम ले ले, लेकिन उनको भुलाया नहीं जाता है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद, वंदे मातरम।